हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं श्री कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। क्योंकि एग्जाम में बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर ये आप टॉपिक अभी आज जो चल रहा है अगर वो याद कर लेते हैं, वो वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, तो कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बौद्ध धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के आपका संस्थापक है वही आपका गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध है, या इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपका गौतम बुद्ध कह सकते हैं या महात्मा बुद्ध कह सकते हैं। इन्हें कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। पूछेगा एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज, या एशिया का प्रकाश स्तंभ, या एशिया का आपसे पूछ देगा एशिया का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश पुंज भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जीवनी देख लेते हैं। इनकी जीवनी क्यों देखने, यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका इनका 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में पड़ता है। पूछेगा कौन सा वन? तो कपिल वस्तु वन में हुआ था। कौन सा वन में हुआ था? कपिल वस्तु वन में हुआ था। ये पड़ता कहाँ आपका? तो लुम्बिनी या कपिल वस्तु वन कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के अगर पिता का नाम पूछेगा कि इनके पिता कौन थे, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? तो ये शाक्य कुल के मुखिया थे या राजा थे? क्या थे? शाक्य कुल के क्या थे? राजा थे आपका। शुद्धोधन कौन थे? शाक्य कुल के राजा थे। अगर इनकी माता का नाम पूछ दिया जाएगा तो माता का नाम था आपका माया देवी। क्या था नाम? माया देवी कह सकते हैं या महामाया कह सकते हैं। माया देवी कह सकते हैं या महामाया। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही क्या होता है? इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी लालन पालन किनके द्वारा किया जाता है? तो लालन पालन जो होता है इनके मौसी के द्वारा, यानी इनकी दूसरी मम्मी कह सकते हैं, मौसी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है इनका लालन पालन। गौतम बुद्ध के अगर बचपन का नाम देखा जाए, ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है आपका? सिद्धार्थ है। क्या है नाम? सिद्धार्थ है। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो उसी समय मतलब क्या है, ऋषि मुनि बता दिए थे कि यह आगे चलकर क्या होंगे? योग पुरुष बनेंगे, यानी घर त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे। तो इसके लिए मतलब इनके पिता जो है इनकी सारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? 4 दीवारों के अंदर ही व्यवस्था कर दिए थे। और इनका जो पत्नी था, यानी शादी कम ही उम्र में इनको करा दिया जाता है, और इनकी पत्नी का नाम रहता है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था आपका यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम। इनसे एक संतान प्राप्ति होता है, उसका बेटा का नाम रहता है राहुल। क्या नाम रहता है? राहुल नाम रहता है बेटा। क्या होता है, एक दिन यानी जब ये गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, 29 वर्ष के अवस्था में रहते थे, ये घर क्या करते हैं? त्याग देते हैं। यानी पूछेगा घर कब त्याग करते हैं? कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? घर त्याग देते हैं। और घर त्याग करने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं ये? तो ये मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं, यानी कपिल वस्तु से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ये अपना एक गुरु बनाते हैं, तो और इनके गुरु का नाम रखा जाता है अलार कलाम। कौन था गुरु? अलार कलाम इनके गुरु थे। गुरु का नाम पूछेगा क्या था? अलार कलाम। पूछेगा मतलब इनसे शिक्षा प्राप्त करते लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता, तो इनके दूसरे गुरु बनते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इनके दूसरा गुरु कौन थे? दूसरा गुरु इनका कौन था? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं इनका दूसरा गुरु। इनसे भी क्या होता है, जो शिक्षा प्राप्त होता है, यानी उनसे क्या होता है, उनको आत्मा की शांति नहीं मिलता और वो पहुंच जाते हैं कहाँ? बोध गया। कहाँ पहुंच जाते हैं? बोध गया। और बोध गया में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। बोध गया में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। पूछेगा उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कहाँ पूछेगा तो क्या हुआ था? कहाँ? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था।
पूछेगा कौन सा पेड़ के निकट हुआ था, तो पेड़ पूछेगा तो पीपल पेड़ के निकट हुआ था। कौन सा पेड़ के निकट हुआ था? पीपल। पूछेगा कौन सा नदी के किनारे हुआ था, नदी था आपका निरंजना नदी। कौन सी नदी था? निरंजना नदी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको? फाल्गु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी कहते हैं। निरंजना नदी कहेंगे या फाल्गु नदी कहते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान मिला था? कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष तपस्या किए थे? तो तपस्या पूछेगा कितना वर्ष किए थे, तो ये तपस्या जो किए थे आपका 6 वर्ष किए थे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुए तो ये क्या कहलाए? जब ज्ञान प्राप्त हो गए तो ये क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। सबसे जब ज्ञान प्राप्त नहीं था तो ये क्या कहलाते थे? तो ये आपका सिद्धार्थ कहलाते थे। लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये बुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रवचन देते हैं। और प्रवचन देते हैं, प्रथम प्रवचन देते हैं आपका सारनाथ में। प्रथम प्रवचन कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और 5 ब्राह्मण साधुओं को देते हैं। 5 सारनाथ में देते हैं। कितने ब्राह्मण साथियों को? यानी 5 ब्राह्मण अपने शिष्य को देते हैं ये प्रथम प्रवचन। प्रवचन का सीखते हैं प्रवचन, प्रवचन कहिए, यानी क्या कहते हैं? प्रवचन देते हैं ये अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को देते हैं। गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? तो सर्वाधिक उपदेश जो है आपका ये श्रावस्ती में देते हैं। कहाँ देते हैं सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती में देते हैं। और ये अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं? ये आप लोग कमेंट बताइएगा, अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं। और जब उपदेश देने के बाद क्या होता है, ये चुंद नामक सुनार के घर मतलब क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उनसे क्या होता है? इनको पेचिश हो जाता है, इनके कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। कब होती है तो पूछेगा, तो आपका इसका मृत्यु होता है कब होता है आप लोग बताइएगा। जन्म हुआ था 563 में और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है मृत्यु? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपसे पूछेगा कि जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? एग्जाम में खूब पूछता है क्वेश्चन चिन्ह से। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल का पुष्प। क्या था? कमल और सिंह था, या कमल और सांड भी कहते हैं। यानी कमल का पुष्प याद रखिए आप लोग। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल था। लेकिन जब ये क्या है घर त्याग दिए थे तो घर त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घर त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घर त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है आपका क्या था बता सकते हैं? तो घर त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। जब इनको मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछेगा क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए? बोधि वृक्ष। क्या था? बोधि वृक्ष था। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। फिर पूछेगा आपसे प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए? तो प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था आपका पद चिन्ह। क्या था? पद चिन्ह था प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह। फिर पूछेगा इनका जो मतलब क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप है। याद रखिएगा जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। घर त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या आपका? स्तूप है। अब देखिए कुछ यहाँ से घटना जैसे मान लीजिए घर त्याग की घटना क्या कहलाया था? जब घर त्याग की घटना क्या कहलाया था? तो घर त्याग की घटना कहलाया था महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। आपसे पूछा जाएगा कि घर त्याग की घटना क्या कहलाया था? क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। फिर देखिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाया था? तो ये क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? घटना बुद्ध कहलाए थे। प्रथम प्रवचन की घटना क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन दिए थे वो घटना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन।
क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब पूछेगा प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन जो दिए थे क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। फिर पूछेगा मृत्यु की घटना क्या कहलाया था? मृत्यु का घटना क्या कहलाया था आपका? महापरिनिर्वाण। क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण कहलाया था। क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण कहलाया था। मृत्यु की घटना कहलाया था इनका। अब देखिए गौतम बुद्ध जो है कौन से धर्म की स्थापना किए थे? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है ये मतलब कोई अलग एक्स्ट्रा धर्म नहीं था, ये हिंदू धर्म के लोग ही क्या करते थे? बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो आज तक हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट मतलब क्लास, अगला क्लास में आगे इससे आगे और भी क्वेश्चन चलेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा।